फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करना है या इन्वर्स फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करना है, तो उसके बेसिस पे अभी और भी हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि ये टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 12th साइंस के। लेकिन ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो ये सभी के लिए यूज़फुल है, जैसे कॉमर्स के फील्ड का हो या फिर आर्ट्स का स्टूडेंट हो या फिर साइंस का स्टूडेंट हो या डिप्लोमा स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो। बेसिक डिफरेंशिएशन जिसको सीखना है, प्लीज़ आप ये वीडियो देखिए और शेयर करिए प्लीज़। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि अब ये क्वेश्चन यूजिंग डेरिवेटिव कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो हमको ये प्रूव करना है यूजिंग डेरिवेटिव। तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को, इस LHS को फंक्शन कंसिडर करता हूँ। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x। अब हमको प्रूव क्या करना है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करता हूँ और फिर प्रूव क्या करना है, वी वांट टू प्रूव दैट f ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2। मतलब मैं क्या प्रूव करूंगा, अभी यहाँ पे क्या प्रूव करना चाहता हूँ कि जो फंक्शन ऑफ x है ये क्या है, पाई बाय 2, बिकॉज tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्रूव करना है। दैट मीन्स f ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2। सो differentiate equation 1 with respect to x, we get the derivative of f of x with respect to x is equal to derivative of common derivative first, जो f of x है वो लिखो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x with respect to x। अब f ऑफ x का डेरिवेटिव मैंने बताया है, इस अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज इससे पहले वाले जो वीडियोस है वो देखो। f ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा f डैश ऑफ x, और f डैश ऑफ x किसका डेरिवेटिव है, f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे प्लस साइन है तो डिफरेंशिएट करना है, जैसे कि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन से इसको डिफरेंशिएट करो। सो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे कि अभी आपको मैंने फॉर्मूले दिए थे, तो फॉर्मूले में tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स ऑफ x, cot इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव है सेम एज tan इनवर्स, बट इसमें नेगेटिव साइन लेना है, -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों के फॉर्मूले, डेरिवेटिव में दोनों के फॉर्मूले इनवर्स के, तो क्या होगा, tan इनवर्स का फॉर्मूला है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि cot इनवर्स का डेरिवेटिव है -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर f डैश ऑफ x, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 0। दोनों भी सेम है इसलिए दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। अब डेरिवेटिव अगर 0 आया तो डेरिवेटिव 0 किसका आता है, किसी कांस्टेंट फंक्शन, मतलब कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अगर यहाँ पे डेरिवेटिव 0 आया दैट मीन्स जो ये फंक्शन है ये क्या है, कांस्टेंट है। देयरफॉर f ऑफ x इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो मैं इसको कांस्टेंट कंसीडर करता हूं। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू c फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, f ऑफ x मस्ट बी c ओनली। मतलब x की किसी भी वैल्यू पे फंक्शन हमेशा सेम रिजल्ट देगा, दैट इज c। मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। अगर फंक्शन कांस्टेंट है, x की किसी भी वैल्यू पे फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट मींस फंक्शन चेंज नहीं, फिक्स है, तो मैं x सेलेक्ट कर सकता हूँ कुछ भी। सो वी चूज x इज इक्वल टू 0, तो मैं x क्या सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे 0, और ये जो 0 है मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट द रिजल्ट। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ 0 फंक्शन में रखना है, तो क्या होगा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस cot इनवर्स ऑफ 0।
अब जैसे कि आपको पता है कि tan इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ 0 0 होता है और cot इनवर्स ऑफ 0 π/2। अब ये कैसे आया cot इनवर्स ऑफ 0 π/2, तो मैं आपको बताता हूँ कि cot का कौन सा ऐसा एंगल लेना है जहाँ पे उसका रिजल्ट 0 आता है, तो π/2, cot π/2 0 होता है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ LHS एंड RHS को दोनों तरफ में क्या रहता हूँ, cot इनवर्स, टेकिंग cot इनवर्स टू दी बोथ साइड्स, सो cot इनवर्स ऑफ cot π/2 इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 0। अब cot इनवर्स ऑफ cot थीटा, cot इनवर्स ऑफ cot थीटा, तो रिजल्ट है सिर्फ थीटा। फॉर्मूला है cot इनवर्स ऑफ cot थीटा इज इक्वल टू थीटा, सो विच इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 0। दैट मीन्स cot इनवर्स ऑफ 0 का वैल्यू क्या आया, π/2। सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ 0 का वैल्यू 0 आता है क्योंकि tan 0 पे ही 0 होता है, सो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, देयरफॉर f ऑफ 0 इज इक्वल टू c विच इज π/2। मतलब फंक्शन 0 पे कितना आया, मतलब किसी भी वैल्यू पे फंक्शन कितना आएगा, π/2। देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू π/2 फॉर ऑल x। इसका मतलब यहाँ पे हमको जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। हमको प्रूव क्या करना था, f ऑफ x इज π/2, सो देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। मतलब यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, बट हमको इसको प्रूव करना है यूजिंग डेरिवेटिव। तो हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को कंसीडर किया, उसके बाद फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद पता चला कि वो फंक्शन कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो यहाँ पे x कुछ भी सिलेक्ट करो ये चेंज नहीं होगा, फंक्शन चेंज होगा ही नहीं, इसलिए मैंने x क्या लिया 0, और उसके हेल्प से हमको ये प्रूफ मिल गया, हेंस प्रूव्ड। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, मतलब ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। अगर आप 12th साइंस का बुक देखोगे तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 का, जो कि इनवर्स फंक्शन के बेस पे है। तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। क्या है क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स ऑफ log x, tan इनवर्स ऑफ log x। सबसे पहले इस फंक्शन को कंसिडर करना है, सबसे पहले इस फंक्शन को कंसिडर करो। let y is equal to tan इनवर्स ऑफ log x। इसको क्या किया, कंसीडर किया है, तो यहाँ पे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, मतलब y को डिफरेंशिएट करना है क्योंकि बोथ आर इक्वल। सो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, we get the derivative of y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब ये जो वर्ड में लिखा है इसको सिंबलाइज करना है, dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, tan इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ x, तो ये जो होता है वो है 1/1 प्लस फंक्शन ऑफ x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब यहाँ पे tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है चेक करो, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ x क्या होगा इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस f ऑफ x द होल स्क्वायर। मतलब जो भी यहाँ पे होगा तो उसका क्या लेना है, स्क्वायर, और फिर अगर फंक्शन है, कोई फंक्शन है यहाँ पे, तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है क्योंकि ये क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन में आ गया, ये क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन में आ गया। तो सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ log x, तो सपोज यहाँ पे x है तो इधर क्या आया x स्क्वायर, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 प्लस log x द होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे फंक्शन है तो क्या करना है, जैसे एक कंप्लीट होता है दूसरे को मल्टीप्लाई करके लिखना है। सो मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। सो 1/1 प्लस log x स्क्वायर
इनटू log x का डेरिवेटिव क्या है 1/x। देखो डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x ये होता है 1/x। तो रिजल्ट क्या है यहाँ पे फाइनल रिजल्ट मैं लिख सकता हूँ 1/, मैं पहले x को लिखता हूँ x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x द होल स्क्वायर, मतलब ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब इसके बाद उसी में हम लोग सेकेंड क्वेश्चन चेक करते हैं, ये भी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 7, 6 का जो 7 है वो cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको भी डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, देखो लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको पहले कंसिडर करो। उसके बाद इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, मतलब y को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। अब cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, देखो डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो भी होगा रूट में क्या होगा उसका स्क्वायर। सिमिलरली अगर डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ x होगा, क्या होगा फंक्शन ऑफ x, तो फंक्शन ऑफ x को कैसे डिफरेंशिएट करना है, सो पहले cos इनवर्स का डेरिवेटिव 1 -1/√1 माइनस f ऑफ x स्क्वायर, f ऑफ x का क्या लेना है स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब फिर से क्या करना है फंक्शन ऑफ x को डिफरेंशिएट करना है। अगर आपको नहीं समझता तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखो डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ x, तो फंक्शन ऑफ x को कैसे डिफरेंशिएट करना है, cos इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1/, जैसे सेम cos इनवर्स का डेरिवेटिव होता है वैसे 1 माइनस f ऑफ x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब जैसे एक फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट होता है तो दूसरे को मल्टीप्लाई करके लिखना है। सिमिलरली अब यहाँ पे फंक्शन क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, फंक्शन क्या है यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, देखो -1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट रूट ऑफ 1 माइनस, तो जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, और फिर से देखो cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव है। सो अब यहाँ पे इसका क्या है एक्स स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, मतलब इसका ये जो एंगल है उसका स्क्वायर लेना है। सिमिलरली यहाँ पे फंक्शन क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब सेम अगर इधर फंक्शन ऑफ x होगा तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x लिखा जाएगा, तो यहाँ पे फंक्शन है तो क्या करना है मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, ये अभी कंटिन्यू कर रहा है, तो देखो इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस साइन है, तो माइनस साइन से डेरिवेटिव ब्रेक होता है, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट रखता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, सो वी राइट -1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस, नाउ a माइनस बी द होल स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हो या वैसे ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट का डेरिवेटिव, 1 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 माइनस, और एक्स स्क्वायर का बाय पावर फंक्शन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ये क्या होगा -2x इंटू -1, तो रिजल्ट क्या होगा फाइनल रिजल्ट माइनस प्लस 2x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर है। मतलब आपको समझ में आया होगा
फ्रेंड्स की डिफरेंशिएट कैसे करना है इन्वर्स फंक्शन को। इन्वर्स फंक्शन में भी कंपोजिट फंक्शन आते हैं, तो हमको क्या करना है, पहले चेक करना है कि इसमें कितने फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन को जैसे ही डिफरेंशिएट किया, दूसरे को उसके बाद मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करना है। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि और भी अगर आपको एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन सॉल्व करके चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। क्वेश्चन है ये उसी एक्सरसाइज का, सेम एक्सरसाइज का 1.2 का 7th क्वेश्चन नंबर जो 7th है ये उसके क्वेश्चन है। तो ये 4th क्वेश्चन है उसमें। तो इसको अभी डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सेम सबसे पहले इसको कंसिडर करो, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको पहले कंसिडर करो। अब क्या होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट कॉस इनवर्स को डिफरेंशिएट किया और फिर उसके बाद जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट किया। बट यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए इनका जो कैटेगरी है वो 7 क्वेश्चन मतलब अलग क्वेश्चन में दिया, 6 में इसको मर्ज नहीं किया है क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट कैसे हुए कि इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है देखो, which is equal to cos inverse of 1 minus cos x square root of 1 minus cos x square। अब आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक में 1 माइनस कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक में 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सेम, तो यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर है, तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। सेम, थीटा क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2, करेक्ट है, डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 कैंसिल, सो कॉस इनवर्स ऑफ अब ये रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है तो कैंसिल होगा, तो क्या आएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बाय 2, साइन एक्स स्क्वायर बाय 2। अब इसको और हम लोग और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो कॉस इनवर्स ऑफ, अब इस साइन को क्या लिखना है, कॉस के टर्म में लिखना है, यानी कॉस के फॉर्म में लिखना है। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला है। साइन थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। सिमिलरली कॉस 90, तो कॉस 90 यानी पाई बाय 2 माइनस थीटा एक्स स्क्वायर बाय 2, ये यहाँ पे थीटा, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में और भी एक फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा विच इज इक्वल टू थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज है ये सब। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, तो बचेगा क्या सिर्फ यहाँ पे, विच इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। सो देयरफोर y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देयरफोर डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, we get the derivative of y with respect to x, the derivative of y with respect to x। तो क्या होगा यहाँ पे y का जो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैं क्या करता हूँ, इसके बाद वाले स्टेप में माइनस साइन यानी डिफरेंशिएशन के रूल्स अप्लाई करता हूँ और जो कांस्टेंट है उसको मैं डेरिवेटिव साइन के आउटसाइड लेता हूँ। तो क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, इधर कुछ नहीं मतलब 1 होगा, तो 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x विच इज इक्वल टू, अब पाई बाय 2 ये क्या है कांस्टेंट है, मतलब वहाँ पे x वेरिएबल ही नहीं है, तो वेरिएबल नहीं मतलब वो कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 1/2 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने हमेशा बताया पावर फंक्शन से x रेज टू n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n x रेज टू n माइनस 1। तो पहले n कितना है 2, तो 2 इधर आएगा, 2 माइनस 1 1 यानी x रेज टू 1 क्या होता है x ही होता है,
सो 2x, तो मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो यहाँ पे 2 कैंसिल, विच इज इक्वल टू -x। यानी इस फंक्शन को इस तरीके से डिफरेंशिएट करना है, मतलब डायरेक्ट डेरिवेटिव मत लो इसका, इसको पहले सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद इसको डिफरेंशिएट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। tan inverse of 1 plus cos x by 3 divided by sin x by 3। अब इसको भी सिमिलर उसी तरीके से क्या करना है हमको, इसको भी डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले इसको कंसीडर करते हैं, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x by 3 डिवाइडेड बाय sin x by 3। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, देखो tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये इसका फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस cos x बाई 3, थीटा क्या है यहाँ पे x बाई 3। सो फॉर्मूला क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी x बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, x बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स x बाई 6। तो ये होगा x बाई 6। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 6 डिवाइडेड बाय, अब sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर सपोज मेरे पास सिर्फ sin थीटा होगा, sin थीटा यहाँ पे कितना है 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या लिया हमने एंगल का हाफ, 2 थीटा का हाफ क्या होगा थीटा। सो यहाँ पे अगर ऑलरेडी थीटा है तो क्या लोगे 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, मतलब एंगल जो भी है उसका हाफ लेना है। 2 थीटा है तो थीटा लो, और थीटा है तो थीटा बाई 2। सेम अगर मेरे पास x बाई 3 है तो क्या होगा sin x बाई 3 इज इक्वल टू 2 sin, इसका हाफ क्या होगा x बाई 6 इंटू कॉस x बाई 6। ये इसका फॉर्मूला है। तो हम क्या लिख सकते हैं इधर पे 2 sin x बाई 6 इंटू कॉस x बाई 6। सो यहाँ पे 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या tan इनवर्स ऑफ कॉस x बाई 6 डिवाइडेड बाई साइन x बाई 6। तो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉस बाई साइन इज कॉट x बाई 6। तो कॉट x बाई 6, अब इसको कॉट को मैं tan में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या होगा tan इनवर्स ऑफ tan 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉट थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। मतलब मैं कॉट थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, कॉट थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ पे थीटा की जगह पे यहाँ पे अगर कॉट x बाई 6 होगा तो यहाँ पे आएगा tan पाई बाई 2 माइनस x बाई 6। अब tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में आता है। सो tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 2 माइनस x बाई 6 क्या होगा पाई बाई 2 माइनस x बाई 6, मतलब सिर्फ इतना ही पार्ट बचेगा थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दे, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस x बाई 6, मतलब ये फंक्शन अब क्या हो गया सिंप्लीफाई हो गया। सो डिफरेंशिएट y with respect to x, we get the derivative of y with respect to x is equal to derivative of pi by 2 minus x by 6 with respect to x. So
माइनस साइन है तो डेरिवेटिव ब्रेक करो, सो डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 1/6 यहाँ पे कांस्टेंट है 1 डिवाइडेड बाय 6, सो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, सो कांस्टेंट है पाई बाय 2 क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस 1/6 एंड x डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1, सो माइनस 1/6। और ये जो बाकी के जो ये सब दिया है मैंने, ये तुम्हारे लिए क्या यूजफुल होगा आगे की क्वेश्चंस में भी, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में तुमको यूज होने वाला है और आगे भी इंटीग्रेशन में भी यूज होंगे ये सब फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। तो प्लीज़ इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो और इसको याद रखने की कोशिश करो प्रैक्टिस करके। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा कि इन्वर्स फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसा करते। अगर नहीं समझाए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर इसके अलावा आपको कुछ और भी क्वेश्चंस सॉल्व करके चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे क्वेश्चंस डाल दो, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि फिर बहुत टाइम चला जाएगा। जो भी कंसेप्ट वाइज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो देखते हैं और उसके बेसिस पे हम दूसरे क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। आप लोग घर पे वो सब क्वेश्चंस जो मैंने नहीं सॉल्व किए वो भी ट्राई करो। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।